नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आने वाले अगले 18 दिनों में आपको अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलने वाला है। इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो बहुत खास है, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, देखिए आप लोग सभी जानते होंगे मनुष्य का जीवन अच्छा बने या बुरा बने, इसके लिए उस पर 5 कारणों का प्रभाव विशेष दिखाई देता है। उन्हीं के अनुसार वह अपनी सारी लाइफ में नकारात्मकता और सकारात्मकता ग्रहण करता है और दूसरों को भी देता है। तो आइए जानें आपकी जिंदगी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले प्रभाव पड़ता है पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का, यानी आपने पहले जन्म में जो कर्म करे हैं उनका प्रभाव आपके इस जीवन पर भी पड़ता है, जो कि आपको झेलना ही है। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म किए थे, उसी के अनुसार ईश्वर उस जीव को मनुष्य, पशु पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि में उसके पिछले किए कर्मों के अनुसार भेजता है। इसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम व श्रेष्ठ है। साथ ही यह योनि अंतिम योनि होने से मोक्ष का द्वार भी है, जो जीव का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर जीव को धरती पर भेजता है। इसलिए जीव का मनुष्य जीवन पाना उसके अच्छे किए कर्मों का फल होता है। जाति कभी बदली नहीं जाती, यानी वह जीव उम्र भर उसी योनि में रहेगा। आयु और भोग कम एवं अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु ईश्वर ने उसके किए कर्म अनुसार 80 वर्ष कर दी। वह मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहता है तो उसकी आयु 80 से अधिक हो जाएगी। यदि वह साधारण रूप से रहता है तो उसकी आयु 80 ही रहेगी। यदि वह निम्न स्तर से रहता है तो उसकी आयु कम हो जाएगी। भोग का तात्पर्य यह रहता है कि वह जीवन में क्या खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं, उसके सुख के साधन क्या है, उसके जीवन में सुख दुख कैसे आएंगे आदि, यह सब भोग में आता है। अच्छा जीवन बिताने से आयु की भांति भोग भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। फिर माता पिता का प्रभाव, मनुष्य पर माता पिता का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। किसी व्यक्ति के माता पिता संयमी, निष्कपट, निश्चल, संस्कारित व उदार प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके जीवन में ईमानदारी हो, जो झूठ नहीं बोलते, सबसे सुंदर व्यवहार करते हो, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते हो, उनकी संतान अपने माता पिता को देखकर वैसी ही बन जाती है। इसके विपरीत जिनके माता पिता का जीवन घटिया हो, उनके बच्चे भी बेईमान, दुराचारी, दुष्ट, लफंगे और कमजोर होते हैं। इस प्रकार माता पिता का प्रभाव भी बच्चों पर अधिक पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, श्री राम के ऊपर माता कौशल्या का और शिव जी के ऊपर माता जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। परिवार के सदस्यों का प्रभाव, बच्चों पर माता पिता के प्रभाव के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव भी पड़ जाता है। परिवार के चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, संतान जो भी है, बच्चे इनसे मिलते जुलते हैं तो इनका प्रभाव उन पर पड़ता ही है। तो दोस्तों देखिए, हर इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर सुख या दुख का अनुभव करता है। इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि परमात्मा दुनिया में होने वाली हर अच्छी व बुरी घटना के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार हम हैं, ना कि परमात्मा। जबकि सच यह है कि हम सभी मनुष्य आत्माएं कर्म कानून के अंतर्गत अपने अपने कर्म करती है
और चाहा या अनचाहा फल प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया में भगवान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आज जो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके पीछे मात्र रीज़न आपके खुद के कर्म हैं, खुद के पुण्य हैं। अगर आप अच्छी संगत में हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे कर्म करे हैं तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं, आप हमेशा विश्वासघात करते हो, दोषी हो, चोर हो, हत्यारे हो, तो फिर आपका कर्म आपके पीछे भगता भगता आ जाएगा। देखिए, हम कहते हैं ना कि मनुष्य स्वयं कहता है कि अपने जीवन का वास्तुकार है, दूसरों को हम दोष क्यों दें। यानी कि देखा जाए तो यह कहना सही है कि हम सभी ने अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार बनाया है, लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत या अवांछित हो जाता है तो हम आत्म अवलोकन किए बिना ही तुरंत उसका दोषी किसी के सिर मढ़ देते हैं। इसके तथ्य से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि हम सभी अपना अमूल्य समय और ऊर्जा अक्सर दूसरों के ऊपर अपनी समस्याओं का दोष मढ़ने में बर्बाद कर देते हैं। मगर हम क्यों किसी को हर बार दोष दें? क्योंकि इंसान की तो फितरत में खुद को गलती करने के अपराध बोध से बचाने के लिए कोई बाहरी कारक को बलि का बकरा बनाकर खुद को निर्दोष साबित करना होता है। ऐसी सामान्य चेष्टा तो प्रतिदिन ना जाने कितनी बार हम सब करते हैं, परंतु दोष रोपण के इस खेल में हम यह भूल जाते हैं कि कर्म के नियम के अनुसार जो व्यक्ति पहले खुद को बदलता है उसे खुशी का उपहार प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल। देखिए, कर्म फिलोसॉफी के मुताबिक जो कुछ भी हम आज अनुभव कर रहे हैं वह हमारे ही भूतकाल में किए हुए किसी कर्म या गलत सोच का नतीजा हो सकता है। इसलिए जब हमारे सामने अपने उस पूर्व कर्म के हिसाब को चुकाने का मौका आता है तो हमें सहर्ष उसका लाभ उठाकर खुद को बोझ मुक्त करना चाहिए, किंतु हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम महसूस करने की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए और अपने आलस्य के स्वभाव से मजबूर अधिकांश दोष का टोकरा किसी और के सिर पर रख देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर दोष देने में नाकामयाबी हासिल होने पर निराशा मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा को दोष देने की हद तक भी चला जाता है। ऐसा करने में मनुष्य का तर्क यह होता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसलिए मेरी यह अपनी हालत भी भगवान की इच्छा का ही नतीजा है। सुनने में काफ़ी हास्यपद लगता है, पर वास्तव में हम सभी दिन भर इस प्रकार की बचकानी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और जानबूझकर इसे भूलने का ढोंग भी करते हैं। हर इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर सुख या दुख का अनुभव करता है, इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि परमात्मा दुनिया में होने वाली हर अच्छी व बुरी घटना के लिए जिम्मेदार है, जबकि सच यह है कि हम सभी मनुष्य आत्माएं कर्म कानून के अंतर्गत अपने अपने कर्म करती है और अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। इस प्रक्रिया में भगवान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। भगवान एक शिक्षक एवं मार्गदर्शक के रूप में हमें अच्छे कर्म करने का ज्ञान देते हैं, किंतु हमारी जगह आकर वे परीक्षा नहीं दे सकते। इसलिए हमें बिना किसी को दोष दिए पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं ही जीवन के हर इम्तिहान में उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ना है। इन परीक्षाओं में हम सफल हो या असफल ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि हम किस साहस और ताकत के साथ उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार करेंगे। सर्वांगीण विकास के लिए दोष देने की आदत प्रमुख बाधाओं में से एक है, इसलिए जितना हो सके इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हम कभी भी किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अगर खुद से वादा करें कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेकर खुद से ईमानदार रहेंगे और ईश्वर द्वारा बताए सत्य मार्ग पर चलने का सच्चित प्रयास करेंगे, तो हमें स्वयं को परिवर्तित करना होगा। यदि जीवन में खुशी और सुख चाहते हैं तो किसी और का इंतजार करने की बजाय खुद को ही सर्वप्रथम परिवर्तित करना होगा। अमूलन लोग अपने जीवन में आने वाली विपदाएं एवं दुखों के लिए दूसरों को कोसते रहते हैं और अंदर ही अंदर यह बड़बड़ाते रहते हैं कि अमुक ने हमसे ऐसा ना किया होता तो आज हमारा यह हाल ना होता। लेकिन ऐसे वक्त पर अक्सर लोग ये सार्वभौमिक नियम को भूल जाते हैं जो हर क्रिया की एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, और दुख को खुद को देखने की बजाय हर वक्त हम सामने वाले को ठीक करने की कोशिश में अपनी सारी शक्ति को व्यर्थ करते रहते हैं। इसी प्रकार से जब हमें दोष देने के लिए कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता तब हम बड़ी चतुराई से परिस्थिति को या अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने में हम यह भूल जाते हैं कि वर्तमान में हमारे
हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं वह सभी हमारी ही अपनी पैदाइश है, यानी कि ये सभी हमारे ही कर्मों का फल है। तो दोस्तों मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके आने वाले 18 दिनों में आपको क्या क्या अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ेगा और किस तरह से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं अगर आप इन बातों को समझ गए तो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।